ओम शांति। 21 जनवरी 1969 के ही अव्यक्त महावाक्य कंटिन्यू करते हुए अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज़्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे न हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पार्ट चले उसे आप चेक न कर पाओ, इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेंगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पार्ट के लिए भी यह है जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से, पिछाड़े में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा न समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नोंधी हुई है वह रस्म चली। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों मेरा नहीं? लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उसको प्रत्यक्षता में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो आंसू बहा देते। अच्छा, 22 जनवरी 1969 की दोपहर भोग के समय वतन का समाचार। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे वैसे वहाँ ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा
बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हूँ। मैंने कहा, बाबा, आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हूँ। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हुई कि यह सभी चीज़ें वतन में कैसे आ गई। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप से शिक्षाएं मिली है उसका विस्तार करते रहना। अब न बिसरो न याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा, भल वतन में चीज़ें खाते हैं, लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार किया। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला। जहाँ पांव रखा वहाँ की लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहरें आने से गायब हो गई। लेकिन सागर की लहरें आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी ही रही। हम यह देखने में ही बिजी हो गई। फिर वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षा रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। अच्छा, 23 जनवरी 1969 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। टॉपिक है, अस्थिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। अस्थिया है स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो किसको देख रहे हो?
व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में। आप व्यक्त हो या अव्यक्त, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहाँ आवाज में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर में कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है। रूह रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वह अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रूहान चल रही थी। रूह रूहान क्या मालूम है? बाबा ने बोला, वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो? क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने कहा, अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे? आप सभी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाबा ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हैं। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नैनों की मुलाकात जानते होंगे वह नैनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति शिक्षा डायरेक्शन ले लेंगे। आप सभी को वतन में तो आना ही है। बच्चों से मुलाकात करने के लिए हर वक्त हर समय तैयार ही रहते। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित है दीदी से, जैसे साथ थे वैसे ही है, अलग नहीं। अभी शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष दिखाना है। जो बाप की शिक्षा मिली है वह प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। शक्ति सेना बहुत है, अभी पूरा शक्ति स्वरूप बन जाना है। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेह ही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे आप सभी बच्चों का। आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप है। एक एक रग में स्थिति थी तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग में का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना। साधारण मनुष्यों को यह बातें इतना समझ में नहीं आएंगी। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा। 21 जन्म तक रहेगा। आप सभी सारी दुनिया में साथ नहीं चलेंगे, राज्य साथ नहीं पाएंगे, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। अभी भी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति भी समझो। इसलिए बाप कहते त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन को देखते हो तो आपके भी त्रिमूर्ति की याद अर्थात अपना
स्वरूप और बाप दादा की याद त्रिमूर्ति की स्थिति मशहूर है। इसमें ही आप सभी बच्चों का कल्याण है। कल्याणकारी बाप जो कहते हैं, जो कराते हैं, उसमें ही कल्याण है। इसमें एक एक महावाक्य में, एक एक नज़र में बहुत कल्याण है। लेकिन स्थूल को परखने वाले कोई कोई अनन्य और महारथी बच्चे हैं। अब आप भी इतना ही शीघ्र कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करो। जैसे यहाँ हर समय बाप दादा के साथ व्यतीत करते थे, वैसे ही हर कर्म में हर समय अपने को साथ ही रखो। बच्चे यही शिक्षा याद रखना, कभी नहीं भूलना। संबंध, स्नेह, स्मृति, स्वरूप, साथ साथ सरल स्वरूप, संबंध, संपर्क और एक दो के सहयोगी बन सफलता को पाते रहना। सफलता आप सभी बच्चों के मस्तक के बीच चमक रही है। अब बहुत समय हुआ है और कुछ कहना है। सूक्ष्म वतन में बैठे भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप देखते हैं, इसलिए सभी के रिजल्ट देखते रहते हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में होंगे, उतना अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम हो रहा होता है। जिस चीज के साथ बाप का स्नेह है, उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ साथ स्नेह था? 5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था, नहीं, है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी, तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है, तो फिर शरीर क्या, अंत तक साथी रहेंगे। जिसका साथी बाप के साथ, जिसका बाप के साथ स्नेह है, वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे, माया जीत बनना है। जैसे बैज लगाते हो, वैसे मस्तक पर विजय का बैज लगाओ। मधुबन का नक्शा सारे वर्ल्ड के सामने म्यूजियम के रूप में होना चाहिए। अविनाशी भंडार है, इसका और भी ज़्यादा शो करना है। जैसे सभी बच्चे पत्र लिखते थे, वैसे ही लिखते रहना। जैसे डायरेक्शन लेते थे, वैसे ही लेते रहना। शरीर की बात दूसरी है, सर्विस वही है। इसलिए जो भी बात हो, मधुबन में लिखते रहना। अपना पूरा कनेक्शन रखना। दूसरों को भी अपनी अवस्था का सबूत देना। आपको देख और भी ऐसे करेंगे। विदाई के समय यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है, इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है, वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे
कि ये धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा, ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही हर रोज अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।